जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल दी वायरल कॉलोनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों से पहले अगर अक्टूबर मंथ में आप मैया रानी के दर्शन करना चाहते हैं और उनकी पवित्र यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर नज़ारा कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ पर इस समय कितनी भीड़ और श्रद्धालु जन आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा और जय माता दी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर बोलिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मैया रानी के दर्शन करना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैंने दे दिया है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैया रानी के दर्शन करने के लिए जो मैया रानी की यात्रा प्रारंभ होती है वो होती है दोस्तों हमारे पवित्र शहर कटरा से। तो दोस्तों, जो भी श्रद्धालु मैया रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं उनको सबसे पहले कटरा स्टेशन से आने के बाद दोस्तों कोई भी बस या टैक्सी के द्वारा उनको आना पड़ता है कटरा चौक, जिसे हम कटरा बस स्टैंड भी कहते हैं दोस्तों। कटरा बस स्टैंड आने के बाद सबसे पहले श्रद्धालुओं की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है दर्शन करने के लिए वो होती है दोस्तों, अभी जो RFID कार्ड बनवाना है उसकी रिक्वायरमेंट सब भक्तों को होती है अगर आप मैया रानी के पवित्र दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि RFID कार्ड बनवाने के लिए अगर आप भीड़ से और जो वहाँ पर लाइन लगती है उससे बचना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जब आप यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो उसी समय मैया रानी की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या उनकी वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं RFID कार्ड के लिए दोस्तों। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो होगा दोस्तों कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ID कार्ड जो कि आपकी पहचान सुनिश्चित करता हो। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक स्लिप निकलेगी और जब आप कटरा बस स्टैंड पहुंचेंगे तो आपको जो यात्रा पर्ची काउंटर है वहां पर सीधे जाना है और आप जितनी भी वहां पर लाइन लग रही होगी उससे बच जाएंगे और आप सीधा वहां पर वो स्लिप दिखाकर सीधा अपना RFID कार्ड शुरू करवा सकते हैं और वो आपको सीधा दे दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले या तो ऑटो से या फिर अपने कदमों से जय माता दी कहते हुए सबसे पहले दर्शन द्वार जाना होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कटरा बस स्टैंड से जो दर्शन द्वार का जो डिस्टेंस है, टोटल जो दूरी है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आप जय माता दी कहते हुए अपने पैरों से ही जय माता दी करते हुए वहां पर जा सकते हैं या फिर वहां पर ऑटो भी चलते हैं जिसका किराया मात्र 55 रुपए है, वो देकर भी आप सीधा दर्शन द्वार तक जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप मेरी मैया, मेरी माँ भगवती के दर्शन करने आए हैं तो अपने स्वयं करें दोस्तों। किसी भी ऑटो या टेम्पू या फिर जो हमारे दूसरे साधन होते हैं या घोड़ा पिट्ठू होते हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों उससे आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं मानी जाएगी दोस्तों। अगर आप किसी शारीरिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो उस कंडीशन में आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। उस समय मेरी मैया रानी भी आपकी यात्रा सफल करेगी। तो दोस्तों, दर्शनी द्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहां पर अपना जो यात्रा पर्ची है और जो चेकिंग है वो शुरू करानी होती है। वो करवाने के बाद दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट इस समय अक्टूबर माह में लग रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या चल रही है वो चल रही है 30 से 35 हजार डेली दोस्तों। मैया रानी के नवरात्रे क्योंकि आने वाले हैं उसके लिए जो वहां पर साज सज्जा थी वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रों की जो फूलों से वहां पर साज सज्जा होती है मैया रानी के द्वार की, उनके भवन की,
वो साज सज्जा शुरू हो चुकी है। वहाँ पर फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं और वहाँ पर दुनिया के अलग अलग शहरों से और दुनिया के अलग अलग राज्यों से और देशों से दोस्तों फूल आ चुके हैं। और दोस्तों उन फूलों से पूरी यात्रा मार्ग और मेरी मैया रानी के भवन को सजाया जा रहा है। वहाँ पे साज सज्जा शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस समय या नवरात्रों की स्टार्टिंग में मैया रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जो नवरात्रों की साज सज्जा होती है देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मैया रानी की जब यात्रा करेंगे और भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप शुरू के जो नवरात्रे हैं मीन्स पहला, दूसरा या तीसरा नवरात्रे को दर्शन करने आए। वो आपके लिए ज्यादा सुगम होगा क्योंकि उस समय यात्रा के लिए इतने श्रद्धालु नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप 5वें या 6ठे नवरात्रि के बाद आते हैं तो दोस्तों उस समय आपको यहाँ पर यात्रा करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होगा। दोस्तों आगे चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। दोस्तों जब आप दक्षिणी द्वार से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पहला पड़ाव होगा वो होगा दोस्तों बाण गंगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप बाण गंगा के अंदर डुबकी लगाएंगे तो जय माता दी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बाण गंगा में स्नान करने के बाद आपको आगे चलते जाना है और जो उसके बाद आपका अगला पड़ाव होगा वो होगा दोस्तों मेरी मैया के चरण पादुका। जी हाँ दोस्तों, चरण पादुका मंदिर आपका अगला पड़ाव होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो चरण पादुका मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन है। उसकी थोड़ी सी कथा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों जब भैरव बाबा मैया रानी का पीछा कर रहे थे तो इसी जगह पर मैया रानी ने उनको पीछे मुड़कर देखा था और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके चरणों के निशान इस जगह पर रह गए थे और वो चरणों के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों चरण पादुका मंदिर से आगे बढ़ने के बाद आपको सीधे चलते जाना है। आपके पास यात्रा के लिए 2 ऑप्शन होंगे। दोस्तों जब आप यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक होगा दोस्तों हमारा पुराना मार्ग और एक जो 20 करोड़ की लागत से नया मार्ग बना है उससे भी आप जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पुराने रास्ते से जाएंगे तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर कम चलना होगा। लेकिन अगर आप जो नया रास्ता बना है उससे जाते हैं तो दोस्तों आपको 2 से 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। मीन्स दोस्तों लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुराना रास्ता है उसके ऊपर आपके साथ आपको पूरी मार्केट मिलेगी, आपको वहां पर बहुत ही चहल पहल मिलेगी और साथ में आपको जो घोड़े और पिट्ठू हैं वो भी आपके साथ चलते हुए मिलेंगे। लेकिन जो नया मार्ग बना है उसमें दोस्तों आपको किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और वहां पर बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी। वहां पर कोई भी आपको घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई भी पिट्ठू नहीं मिलेगा। वहां पर जो भी आपको यात्रीगण मिलेंगे वो स्वयं चलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर रास्ता है जो नया रास्ता बना है। दोनों ही रास्ते आगे जाकर जो अर्धकुंवारी मंदिर है अर्धकुंवारी पर जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों चॉइस आपकी है, आप जिस रास्ता से भी दर्शन करना चाहें उस रास्ते को चूज कर सकते हैं और वहां से मैया रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों जब आप 5 से 6 किलोमीटर चल लेंगे तब आपको चरण पादुका मंदिर के बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा अर्धकुंवारी मंदिर। दोस्तों अर्धकुंवारी मंदिर वही स्थान है, वही गुफा है जहां मैया रानी 9 महीने तक भैरव बाबा से छुपकर रही थी। दोस्तों ये जो गुफा है ये बहुत ही छोटी है और संकरी है। जब आप इसके अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ही छोटी सी गुफा दिखेगी। लेकिन दोस्तों इस गुफा की जो मान्यता है और जो इसकी चमत्कारी शक्ति है वो है दोस्तों, इस गुफा से मोटा इंसान भी निकल जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस गुफा में फंस जाएंगे, लेकिन आप फंसेंगे नहीं दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको मैया रानी के जयकारों के साथ आगे बढ़ते जाना होगा। तो दोस्तों अर्धकुंवारी जो मंदिर है उसके अंदर गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए आपको इस समय तकरीबन 2 दिन का इंतजार करना होगा। तो मेरी सलाह ये है कि जब आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचते हैं और इस गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वहां से जो काउंटर है वहां से अपनी पर्ची ले लें और अपनी
यात्रा के लिए आगे बढ़ जाए। और जब आप यात्रा मैया रानी के भवन से दर्शन करके जब वापसी आए तो तब आप इस गुफा के दर्शन करके आगे बढ़े। तो दोस्तों, अर्धकुंवारी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर दो रास्ते होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा पुराना रास्ता जिसे हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं, और एक नया रास्ता है जिसे हम कहते हैं हेमकोटी मार्ग। दोस्तों, जो हाथी मत्थे वाला मार्ग है वो पुराना मार्ग है, और वो थोड़ा सा अगर आप उससे यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि उसके अंदर चढ़ाई ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर सीढ़ियां भी हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप हेमकोटी मार्ग को चुनते हैं तो उस कंडीशन में वो थोड़ा प्लेन है, थोड़ा आसान है, और उस पर सुविधाएं भी ज्यादा हैं। दोस्तों, मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप हेमकोटी मार्ग से ही मैया रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, जब आप हेमकोटी मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो तकरीबन 6 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको मैया रानी का भवन मिलेगा। दोस्तों, अर्धकुंवारी से आगे बढ़ने के बाद हेमकोटी मार्ग पे तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको पूरा का पूरा रास्ता प्लेन मिलेगा। वहां पर किसी भी तरीके की आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जगह जगह आपको वहां पे प्याऊ मिलेगी, आपको वहां पर खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, और आपको स्टॉल्स मिलेंगे दोस्तों, और आपको किसी भी तरीके की वहां पर असुविधा नहीं होगी। बैठने के लिए वहां पे दोस्तों चेयर्स हैं और सारे के सारे प्रबंध हैं, और पूरे यात्रा मार्ग पे आपको मैया रानी के जो भजन है वो सुनते हुए मिलेंगे। दोस्तों, जब आप 3 किलोमीटर आगे चल लेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा चढ़ाई स्टार्ट होगी, और उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के रास्ते तक दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा चढ़ाई मिलेगी। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि वहां पर जो ट्रॉली वाले आते हैं वो होते हैं, उसके अंदर आप अपना बच्चा बिठा सकते हैं और ट्रॉली से बच्चे को लेके जा सकते हैं, और उसके अंदर अपने बैग भी रख सकते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि जब आप मैया रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ ज्यादा सामान कैरी ना करें। कोशिश करें कि 1 लीटर की बोतल और पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े ही हों। दोस्तों, इस समय वहाँ मैया रानी की जो यात्रा है कटरा के अंदर और भवन के आसपास मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वहां पर हल्की हल्की ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए जब आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखना ना भूलें। गर्म कपड़े जरूर रखें। दोस्तों, यात्रा स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब आप 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको हेमकोटी मार्ग से हेलीपैड भी दिखाई देगा, और वहां से आपको जो हेलीकॉप्टर है वो भी आता जाता हुआ दिखाई देगा। और तो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मैया रानी के भवन की हल्की हल्की झलक दिखाई देनी स्टार्ट होगी। दोस्तों, जो भवन की सबसे ज्यादा जो रहस्यमयी और चमत्कारी शक्ति है वो है दोस्तों, कभी तो आपको वो यात्रा के दाएं हाथ में दिखेगा और कभी आपको वो बाएं हाथ में दिखेगा, और दोस्तों इसी तरीके से कभी वो दिखेगा कभी वो छुप जाएगा, आप उसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, भवन पहुंचने के बाद आप सबसे पहले वहां प्रसाद लें, और जो प्रसाद है वो लें श्राइन बोर्ड के जो सरकारी ऑफिस बने हुए हैं वहीं से लें दोस्तों। 51 रुपए से प्रसाद मिल जाता है, और उसके बाद जो आपका सामान है वो सीधे लॉकर रूम में रखें। बता दूं, अगर आप नवरात्रों के लास्ट में जाएंगे तो आपको लॉकर रूम के अंदर सामान रखने की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, उसके बाद सीधा लाइन में लगे। अभी जो वहाँ पर टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 से 1.5 घंटे, और जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपको करीबन 1000 से 1500 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, और उसके बाद आपके सामने मैया रानी की पवित्र गुफा आएगी। पुरानी गुफा मैं बता दूं इस समय बंद है, वो आप वर्चुअली दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं पुरानी गुफा के तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी एलसीडी लगी हुई है, उसके अंदर गुफा के अंदर आपका पूरा का पूरा सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं और वर्चुअल दर्शन कराए जा रहे हैं। और जो नई गुफा बनी हुई है उससे आप सीधा जाएंगे मैया रानी की पिंडियों के सामने, जहाँ पर साक्षात मैया रानी अदृश्य रूप में वो अपनी माताओं के साथ माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी के साथ साक्षात विराजमान है। मैया रानी की गुफा में दर्शन करने के बाद आप सीधा आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद आप भैरव बाबा की दर्शन के लिए बढ़ जाइए। दोस्तों, बता दूं, भैरव बाबा की जो यात्रा का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन भवन से 3.5 किलोमीटर है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही चढ़ाई वाला है।
तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उनके लिए आप पिट्ठू या घोड़ा कर सकते हैं। जो घोड़े का किराया है वो तकरीबन 750 रुपये है। और दोस्तों, भैरव बाबा के आप दर्शन के लिए आगे बढ़ने के बाद आपको करीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे अगर आप यात्रा पैदल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मैया रानी की यात्रा करते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करे बिना बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करे बिना यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता और आपको मनोकामना पूरी नहीं होती है। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी जो वीडियो थी, जो हमने मैया रानी के दर्शन से रिलेटेड बनाई थी, उनकी यात्रा से रिलेटेड बनाई थी, वो पसंद आई होगी और आप हमारे जो चैनल पे दूसरी वीडियोस हैं उनको भी जरूर चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं और मैया रानी की जय करते हैं। जय माता दी दोस्तों।